सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। साथियों, इस समय हम करनाल के हरियाणा प्रदेश में स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि ये देश का सबसे बड़ा संस्थान है और हमारे साथ हैं इस संस्थान के निदेशक परम आदरणीय डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। तो किसान भाइयों, मैं आपकी ओर से एवं अपनी ओर से उनका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों का भी धन्यवाद। साथियों, इस समय हम संस्थान के म्यूजियम में हैं, ये संग्रहालय है और आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छे से कई तरह की गेहूं एवं जौ की किस्में जो हैं उनको संग्रहित किया गया है और सामने एक मॉडल में उन्होंने दिखाया है कि पारंपरिक बैलों से कैसे होती थी खेती गेहूं लगाते हुए और आज के प्रेजेंट टाइम में कैसे हार्वेस्टर कंबाइन काटती है गेहूं को, ये देखते ही बनता है। सर, मैं पुनः स्वागत करते हुए आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो एग्जीबिशन म्यूज़ियम है, संग्रहालय जो है, यहाँ जो ट्रेनीज आते हैं या एक्सपोजर विजिट आते हैं उनको दिखाते हैं आपके वीआईपीज के लिए है? नहीं, वीआईपीज के लिए भी है और इसका प्रमुख ग्राहक तो हमारे किसान हैं और ट्रेनीज है। जैसा आपने सही कहा, उनको तकनीक के बारे में जो भी जानकारी देनी होती है हम इस संग्रहालय में लाते हैं और साथ ही खेतों में भी भ्रमण कराते हैं जिससे उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो उस लिहाज से ये संग्रहालय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान इसको देख कर कुछ सीखता है। साहब ने बोला कि संग्रहालय को देखकर सीखते हैं किसान, और मैं बहुत हैरान हुआ आज देख के। आप देखिए, ये गेहूं की जड़ है, रूट है। हम सोचते हैं अक्सर कि ये 5-6 इंची होगी। सर, इस संदर्भ में आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे फर्टिगेशन के लिए स्पेशली? देखिए, ये जो किस्म जैसी जिनकी जड़ बहुत नीचे तक जाती है, पुराने ज़माने में जो हमारी देसी किस्में थीं उनकी सारी जड़ें ऐसी ही होती थीं, लेकिन जो प्रक्रिया हमने सुधार की चलाई उसमें पानी और जो खाद है उसकी बहुलता के कारण पौधे ने अपने आप को एडजस्ट किया और जड़ें मध्यम आकार की होने लगीं। लेकिन अगर पौधे को हम थोड़ा ये पानी की कमी देंगे तो वो जड़ें जो है पानी की तलाश में नीचे की तरफ बढ़ती हैं। तो ये जड़ें खास तौर से हमारे जो प्रदेश जहाँ पानी की थोड़ी कमी रहती है, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि, वहाँ पे आपको अमूमन ऐसे हर वैरायटी में जड़ें काफ़ी गहरी मिलेंगी। साथियों, उन्होंने गेहूं की जड़ के बारे में कहा। ये और अन्य इस संग्रहालय में एकत्रित किए गए बीज हैं, कुछ टेक्नोलॉजी है कि कैसे कैसे समय के साथ हम चेंज हुए हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं सर से कि हाल ही में जो गेहूं की किस्में आई हैं वो कैसा कर रही हैं। तो सर, मैं पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि इस साल भी गेहूं में रिकॉर्ड उत्पादकता हुई है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। संस्थान के वैज्ञानिकों को, माननीय डायरेक्टर जनरल साहब को भी बहुत बहुत बधाई। दिन के दिशा निर्देश में हम काम करते हैं। तो इस रिकॉर्ड उत्पादकता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सही फरमाया। देखिए, जो तीसरा एस्टीमेट भारत सरकार का आया है उसमें पुनः एक बार रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है 108.75 मिलियन टन का। हालांकि जितना हमको उम्मीद था शायद उतना नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी लगातार 5 साल से भारतीय किसान की कड़ी मेहनत और साइंसदान और जो वैज्ञानिक और जो नीति निर्माता हैं उनके परामर्श से भारत निरंतर गेहूं के उत्पादन में ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो ये एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो किसान भाइयों, सर ने कहा कि ये 5वां साल है निरंतर पैदावार जो है गेहूं की वो बढ़ रही है और मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस संस्थान का और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, इन सब का बहुत ज़्यादा योगदान है क्योंकि उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अन्य राज्य भी गेहूं बहुत अच्छी पैदा करते हैं, मगर सारा बीज जो है वो तकरीबन यहीं से ही गया है या रीजनल स्टेशन से जाता है। मगर इस संस्थान का पिछले 5 सालों में मेरा मूल्यांकन जो है, जैसा मैं देखता हूँ, वो बहुत अच्छा गया है। इन्होंने हाल ही में
एक किस्म निकाली है DBW 187, फिर है DBW 222 और पिछले साल बहुत बम्पर किस्म इन्होंने निकाली है, उसका नाम है DBW 303। सर मैं फिर बधाई देता हूँ आपको कि आपके टेन्योर में ये तीनों किस्में आपके हाथ से निकली हैं, आपकी टीम को भी बधाई। कुछ कुछ जगह से सर इस बार क्योंकि मौसम ने कुछ साथ नहीं दिया तो 187 कहीं तो 26 क्विंटल भी निकली है, 27 भी निकली है, ऐसे आंकड़े हमारे पास हैं पंजाब और हरियाणा के। कुछ कुछ जगह ये 21-22 क्विंटल भी रही है। 222 ज़्यादा गिरी नहीं है, 187 हल्की सी गिरी है। 303 का बीज क्योंकि आपने बहुत कम दिया था और बहुत देर से नवंबर के आखिर में लगाया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में अक्टूबर में नवंबर में फिर किसान भैया गेहूं लगाएंगे, तो किस किस स्टेट में या जोन में कौन सी किस्में किसान लगाएं? इन तीनों किस्मों में मुख्यतः हम चर्चा करेंगे। तो आप किसी के विशेषज्ञ रहे हैं और आप कड़ी नज़र भी रखते हैं जो किसानी होती है। आपको पता ही है कि जो फरवरी का महीना था हमारा और ख़ास तौर से मार्च का महीना था, वो बहुत ही एबनॉर्मल महीना था। उसमें गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। तो अगर हम अमूमन सामान्य हालात की बात करते तो निश्चित तौर पे हमारा उत्पादन 4 से 5 मिलियन टन गिर जाता है इस गर्मी में। लेकिन जो हमारी किस्में हैं जिसमें गर्मी सहने की क्षमता है, ख़ास तौर से DBW 187, 222 और जैसा आपने कहा 303, इन तीनों किस्मों की वजह से हम रिकॉर्ड उत्पादन लेने में सफल रहे हैं। और साथ ही जो 2 किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली की हैं 3086, उसमें ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि प्रमुख तौर पे उसने उत्पादन को स्थिर किया, ना सिर्फ स्थिर किया बल्कि थोड़ा ज़्यादा हुआ पिछले साल से। और अभी फाइनल एस्टिमेट जब तक आएगा मुझे पूरा उम्मीद है कि 109-110 मिलियन टन तक पहुंच जाएंगे। ये एक बात रही। दूसरी बात यह है कि मंडियों से जो हमने सैंपल कलेक्ट करवाया, हमारे तौर वैज्ञानिक आम तौर पे विभिन्न जो मंडियां हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की जहाँ जहाँ हैं वहाँ से सैंपल कलेक्ट करवाते हैं। तो वहाँ से सैंपल कलेक्ट करने के बाद हमें ये तथ्य पता चला कि जो इस बार दाने में नमी की मात्रा थी वो अमूमन 8 से लेकर 8.5% थी, जबकि पिछले वर्ष जो दाने में नमी की मात्रा थी वो 11 से लेकर 13% थी। तो इस 8% नमी की मात्रा को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो हम कम से कम 112 मिलियन टन का उत्पादन ले लिए हैं। अगर ये गर्मी ना होती, नमी कम ना होती तो निश्चित ही हमारा 112 मिलियन टन आता। लेकिन हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि जो इस उत्तर भारत के किसान हैं, ख़ास तौर से जो पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो हमारी तकनीक को हाथों हाथ लेते हैं। आपसे छुपी नहीं है ये बात कि बीज के लिए कितनी मारामारी होती है। और कृषि में जो खासतौर से गेहूं में जो उत्पादन की प्रगति है, उसका प्रमुख जो एक रीज़न मैं मानता हूँ वो हमारी तकनीक का हस्तांतरण है, यानी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है, जिसमें प्रमुख तौर पे वैरायटी है। वैरायटी के अलावा खाद बीज अमूमन सामान्य ही रहता है जैसा रिकमेंडेड है, तो वैरायटी ही बदलती है। तो वैरायटी एक प्रमुख कारण है। तो अगर आपने अच्छे उत्पादन के लिए एक सटीक बीज को या वैरायटी को चुन लिया है तो आप निश्चिंत हो जाएं और यकीन माने कि 60% कार्य तो आपने कर दिया है। साथियों, बहुत खुशी की बात, 2-3 बिंदुओं को उन्होंने छुआ। 109 मिलियन मीट्रिक टन की उत्पादकता अभी तक की रिकॉर्ड हुई है और साहब कह रहे हैं कि फाइनल अभी रिकॉर्ड आ जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि गर्मी बढ़ गई थी तो मंडियों से जो इन्होंने सैंपल्स लिए उसमें 8-9% की आर्द्रता, मॉइस्चर कोई इन्होंने आंका है, जबकि अन्य सालों में ये 12% ऑन एन एवरेज रहता ही रहता है मंडी में। अगर देखें तो अगर कन्वर्ट करते हैं, गुना भाग करेंगे तो पैदावारी अभी भी हम ज़्यादा ही आंकेंगे इसकी। और तीसरा उन्होंने कहा कि बीज एक मेन चीज़ है, खास खाद में तो कोई खाद बदलाव रिकमेंडेशन आता नहीं है। तो जब आपने एक सटीक बीज ले लिया, ये शब्द उन्होंने बोला था, तो 60% काम आपने कर लिया है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने जलवायु परिस्थितियों और क्षेत्र को देखते हुए अच्छे बीज का चयन करेंगे। और किसान बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं कि DBW 187, DBW 222 और 303 भी इस बार मिलेगा। सर, मेरा मुख्य आपसे मिलने का आज जो है मकसद वो ये है कि किसानों के फ़ोन आने शुरू हो गया। हालांकि धान लगा है, कहीं कहीं बारिश बहुत ज़्यादा आई है तो धान के लिए अभी भी किसान काम कर रहे हैं,
मगर अगस्त सितंबर में ये बहुत शुरू हो जाएगा कि वो बीज लें। तो पिछले साल किसानों को 303 का बीज नहीं मिला था, और पिछले इंटरव्यू में आपने मेरे को कहा था कि हमने मोदीपुरम में, एनडीआरआई में और कई जगह पे अपने संस्थान में बीज लगाया है। तो मेरे 3 क्वेश्चन हैं, एक ही लाइन में बोल रहा हूँ। कब, कहाँ और कैसे मिलेगा 303 का बीज, और ये शीर्षक भी होगा हमारे इस यूट्यूब वीडियो का। तो मैं एक बता दूं किसान भाइयों को कि बीज वितरण तो अक्टूबर में होगा, लेकिन कोरोना की वजह से जो पिछले साल हमने काम किया था, एक सीड पोर्टल बनाएंगे, किसानों का रजिस्ट्रेशन करेंगे उस पर, और डिस्ट्रिक्ट वाइज किसानों को यहाँ बुलाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने शायद कह दिया था कि मैं पोस्ट से भेजूंगा, लेकिन उसका खर्च इतना ज़्यादा आ रहा था कि वो ना तो किसान बियर कर पाता, ना हम बियर कर, बहुत ज़्यादा था। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज किसानों को आमंत्रित करेंगे और उनको बीज निश्चित तौर पे देंगे। और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मैं कि इस बार कोई भी किसान बिना बीज लिए वापस नहीं जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपको आश्वासन है। मैं भी चाहता हूं कि ये किस्म काफ़ी तरक्की करे। आपको एक और तथ्य बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो पायदान 2967 और 3086 वर्षों से अख्तियार किए हुई थी प्रजनक बीज उत्पादन में, वो इस साल DBW 187 को प्राप्त हो गया है। और प्रजनक बीज उत्पादन के लिहाज से आज भारतवर्ष की नंबर 1 वैरायटी DBW 187 है, और मोस्ट प्रोबेबली दूसरे स्थान पे 303 है। प्रत्येक जिला वाइज जो है किसानों को यहाँ बुलाया जाएगा, और उसको फिर यहाँ पर 303 का बीज आप प्राप्त कर सकेंगे। सर, पिछली बार भी हुआ था, आपका पोर्टल कुछ हैंग कर गया था, लोगों को शिकायत हुई थी। शुरू में हमारे किसान भाइयों का इतना प्यार उमड़ा उस पर कि वो पोर्टल ही क्रैश हो गया था। तो अब हम बढ़ी हुई कैपेसिटी के साथ उसको लेके आएंगे, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का दिशा निर्देश है कि किसानों के लिए बीज पोर्टल बनाए हर संस्थान। तो हमारा संस्थान तो अग्रणी रहता है हर चीज़ में। पिछले साल ही हमने बना लिया था, और बहुत बड़ी कैपेसिटी के साथ इस बार पोर्टल आएगा। तो सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि पोर्टल को क्या जल्दी नहीं खोल सकते हैं हम आजकल में, या अगस्त के आखिर में खोल लें, और बीज चाहे आप अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में दें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। किसान होने के नाते मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीच में हमारी, जैसा आपको पता है, अखिल भारतीय कार्यशाला होती है। तो अगस्त के हफ्ते, आखिरी हफ्ते में मैं प्रयास करूंगा निश्चित तौर पे। अगर सब चीज़ ठीक रहा तो अगस्त के लास्ट वीक में खोल देंगे उसको। किसानों, मेरे को बहुत खुशी है कि साहब ने मेरी बात, मैं किसान के तरफ से बोला था, किसानों की बात सुन ली है और मान ली है कि पोर्टल क्रैश ना हो, बहुत ज़्यादा रश नहीं हो, भगदड़ नहीं हो। तो उस संदर्भ में अगस्त के आखिर में, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी कार्यशाला होती है, उसमें काफ़ी काम करना पड़ता है, वो काम हो जाएगा। तो अगस्त के आखिर में ये पोर्टल को ज़रूर खोल देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं फिर भी आप लोगों की ओर से इनको दोबारा भी रिमाइंड कराऊंगा करनाल में होते हुए कि सर इसको खोल दीजिए। सर, आप और किसानों से क्या कहना चाहेंगे कि 303 तो वो थोड़ा सा लगाएंगे ही, इसका वॉल्यूम ज़्यादा तो नहीं होगा, मेरे ख्याल 40-40 किलो तो नहीं देंगे आप, 5 किलो 10 किलो के आसपास होगा? जितना मैक्सिमम संभव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उतना देने का प्रयास करेंगे। वो हमारे को एक बार पोर्टल में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ उसके हिसाब से देख लेंगे। बीज हमारे पास काफ़ी मात्रा में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? आप किसानों के लिए कोई संदेश देना चाहें? किसानों को ये संदेश है हमारा कि जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ तो काफ़ी किसान वैज्ञानिक विधि से खेती करते हैं, लेकिन हमारे संस्थान के संपर्क में रहें और नवीनतम जानकारियों के बारे में हम उनको अवगत कराते रहेंगे। और समय समय पर नई किस्में आने वाली हैं, जैसा पिछले बार भी मैंने कहा था। तो इस बार जो 2-3 प्रमुख किस्में हमारे संस्थान की तरफ से प्रस्तावित होंगी, जिसका कार्यशाला में अनुमोदन होगा, उसमें एक तो DBW 296 है जो कम पानी के लिए है। अगर किसी किसान को पानी की समस्या है तो उसको देख सकते हैं। और अगैती बुआई के लिए जिसमें 303 187 पिछले वर्ष रिलीज हुई थी, उस श्रेणी में हमारी 2 किस्में DBW 327 और DBW 332 ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की हैं, और कार्यशाला में इनके रिजल्ट के बारे में चर्चा होगी, और हमें पूरा विश्वास है कि ये दोनों किस्में किसानों के मध्य आएंगी। किसान भाइयों, मैं आपकी ओर से और अपनी ओर से सर को धन्यवाद करता हूं कि
अत्यधिक व्यस्त होते हुए भी उन्होंने हमें समय दिया और आपके लिए चर्चा की और इशारा किया कि 303 के बाद 313 का थोड़ा सा शोर था, उस पर वो चुप्पी साध गए और जंप करके 327 और 332 पर गए हैं। तो ये दोनों ही किस्में उन्होंने कहा कि किसानों के मध्य में आएंगी, तो उससे साफ स्पष्ट संकेत है कि दोनों किस्में 303 से भी बेहतर होंगी। जो अखिल भारतीय इनकी कार्यशाला होगी उसमें डिस्कस होगा। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद आपका। शुभकामनाएं देता हूं कि ये तरक्की करता रहे संस्थान और डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में किसानों के लिए नई नई किस्में निकालता रहे, ताकि उनके घर में पैदावारी बढ़ने पर उनको हो आर्थिक लाभ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।